राफे और आपकी बेगम दिलावेज यहां आकर नूर से माफी मांगे, तब वो वहां उस घर में वापस जाएगी। मैंने खुद अपने कानों से आपको और अब्बू को बातें करते सुना है। मेरा घर उजाड़कर मेरी दौलत हथियाना चाहते हैं ना आप लोग? तो अब तुम मुझे ये बताओगी? अरे खुद तो अपना घर संभाल नहीं सकी और मुझे समझाने आई हो कि घर को कैसे संभालते और रिश्तों को कैसे समझते हैं। तुम बताओगी मुझे? लूजर। खुदा जाने अंदर के मामला क्या है और क्या नहीं, जिसके बीच में ना आप है ना मैं। ये तो उन लोगों की नहीं हो सकी जिन्होंने बचपन से इस पे एहसानात किए इसकी परवरिश के लिए। तो आप क्या हैं? तुम बस ये दुआ किया करो कि जल्द से जल्द राफे और नूरुलैन में तलाक वाक़ हो जाए। देखो खबर, मैं अपने बच्चों के हिस्से में से उसको एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, समझे? अरे कौन मांग रहा है? वो तो खुद करोड़ों की मालिक है, और जब मुस्तकिल यहां आ जाएगी तो सोचो कितना फायदा होगा हमें। हमारे दिन यूं बदलेंगे, यूं। जो तुम ये नाजायज तोहमत लगा रही हो हम पे, और जब तुम अपने बाप पे तोहमत लगा सकती हो तो उन पे भी तुम झूठा भड़कान लगा सकती हो। तुम्हारे तो किसी बात का यकीन नहीं करना चाहिए था खावर को। अरे मैंने कह दिया साफ साफ इब्राहिम से कि जब नूरुलैन अपने नाना के घर परवरिश पा सकती है तो उसका बच्चा भी नाना के घर पल सकता है। हाँ। अरे खावर, अभी तो बहुत टाइम है बच्चा पैदा होने में। राफे अगर उससे तलाक भी देता है ना तो नूर को उस वक्त तलाक होगी जब उसका बच्चा पैदा हो जाएगा। कितना वक्त पड़ा है? सिर्फ दो महीने बस। आपको पता है नूर की बेटी है। तुम्हें कैसे पता? वो अस्पताल गई थी ना उसके साथ, तो डॉक्टर उसे बता रही थी। अपने कानों से मैंने सुना है, और डॉक्टर को मना कर रही थी कि इस बात का किसी को पता ना लगे। वैसे खावर, मुझे लगता है कि नूर और राफे में जो लड़ाई हुई है उसकी कशीदगी की वजह ही यही है। हाँ, ये भी हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि बेटे की तमन्ना किसे नहीं होती। और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, फिर हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मामलात साफ हो जाएंगे, और ये माँ बेटी भी एक कोने में रह के जिंदगी गुजार लेंगी।
हाँ हाँ ठीक है। हैं? आओ। देखें रमीज साहब, गो के मैं सुंदस का वकील हूं, लेकिन आपको समझाना मैं अपना फर्ज समझता हूं इंसानियत के नाते। आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें आपकी बीवी का ही नहीं बल्कि आपका भी नुकसान है। वकील साहब, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब इस मसले को वो लोग कोर्ट ले आए तो भुगते हैं वो लोग। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैं सुंदस को तलाक ना देके सबक देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। आप सिर्फ एक नुक्ते पर सोच रहे हैं रमीज साहब, और भी बहुत से पहलू हैं जो आपको खुला भिजवाने पर मजबूर कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, लड़ने दे मुकदमा, लड़ती रहेगी, बिलाखिर थक के हार जाएगी। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था रमीज साहब। अदालत ने सुंदस को खुला का एक नोटिस भेज दिया है और दूसरा तीसरा भी वो भेज देगी। आपकी कोशिशें ऐसे ही रायगा होती हैं तो आप इस मामले को अफहाम और तफहीम से क्यों नहीं निपटा लेते? एक्सक्यूज मी वकील साहब, एक मिनट। हेलो रमीज, मैं सुंदस बात कर रही हूँ। जानता हूँ, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने कॉल क्यों की। रमीज, मैं वापस आना चाहती हूँ, आपकी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ। अचानक तुम्हें कैसे ख्याल आ गया? बस रमीज, एक बात जान गई हूँ मैं, इंसान को अपने मुकद्दर को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। जो इंसान अपना मुकद्दर ठुकरा देता है वो जिंदगी भर ठोकरों में ही पड़ा रहता है। मैं कुछ समझा ना। हाँ, अलबत्ता इतना जरूर जानता हूँ कि तुमने अपने मुकद्दर को नहीं, मुझे ठुकराया था। इतने अमीर बाप की बेटी हो तुम, ठुकराई हुई चीज कैसे वापस ले सकती? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। रमीज, मैं आपके साथ कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं साफ दिल से और साफ नीयत से आपकी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ। ये क्या हिमाकत कर रही हो तुम? क्यों फोन किया उसे? मामा, यह हमाकत नहीं है, हकीकत है। मुझे समझ आ गई है कि शादी के बाद एक औरत का घर उसके शौहर का घर ही होता है। माँ बाप चाहे जितना भी लाड प्यार क्यों ना जता ले, मैं उसे इज्जत नहीं दिलवा सकती। पागलों वाली बातें मत करो। तुम जानती भी हो तुमने उस पर क्या इल्जाम लगाया था। वो सिर्फ एक इल्जाम था, इसलिए मेरे पास वापसी का रास्ता खुला है। अच्छा, तो तुम हमारी नाक कटवा कर जाओगी? मामा, रोज रोज मरने से तो बेहतर है कि मैं एक ही दिन मर जाऊं। वैसे भी सारी जिंदगी में आपके मशवरों पे, आपके सहारे पर अमल करती भी आई हूँ। मुझे अपने बल पे कुछ करना है, अपने सहारे पे खड़ा होना है। बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें अपने सहारे पर खड़ा होने का। पानी सर से गुजर चुका है। एक तलाक कोर्ट से आ चुकी है, दूसरी और तीसरी भी बहुत जल्द आ जाएगी। यही चाहती थी ना तुम?
जरा किस हाल में है, मेरे ख्वाब के पर किस जाल में है। हाँ देख जरा मेरे चेहरे को, मेरे नक्श तेरे कदो खाल में है। अब कितनी है बाकी ये सजा, ये सारी सजा कैसे सहूं, कैसे अपनी परवरिश आप करो, क्या खुद से सारी। अब अपनी परवरिश आप करो, क्या खुद से सारी। कौन है? आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर बेटा, तुम इस वक्त? अंदर आने को नहीं कहेंगी? हाँ हाँ, अंदर आओ, आओ आओ। चलो चलो आओ, बैठो। हाँ बैठो बैठो। मैं यहाँ रहने आई हूँ खाला। क्या आप मुझे इस घर में जगह दे सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। और ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये तुम्हारा ही तो घर है, मैं तो यहाँ सिर्फ एक किराएदार की हैसियत से रहती हूँ। जानती हूँ, मामू ने ये घर आपको इसलिए दिया ताकि नानी की यादें इस घर में महफूज रहें। देख लो, माँ जी का घर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला यहाँ पर। लेकिन तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? नूर बेटा, कहीं शौहर से झगड़ा कर कर तो नहीं आई? आपको मैं ऐसी लगती हूँ? नहीं नहीं बेटा, अम्मा जी की परवरिश पे पूरा भरोसा है। अच्छा तुम चलकर आराम करो, सुबह बात करेंगे। सुबह मुझे पूरी बात बताना, फिर मैं देखूंगी बेटा कि तुम यहाँ रह सकती हो कि नहीं। चलो आओ, आराम से आ जाओ। नूर, नूर बेटा, नूरुलैन, उठ गई बेटे? नूर, बोल क्यों नहीं रही है? बोल क्यों नहीं रही है? नूर, नूर बच्चे, नूरुलैन कमरे में नहीं है, कहां चली गई? क्या अपने घर चली गई है? कहां जा सकती है ये? अच्छा तो ये बात है सारी। लेकिन बेटा ये सब इतना आसान नहीं है। इब्राहिम भाई को तो जरूर पता चल जाएगा। नहीं नहीं खाला, नहीं पता चलेगा। और फिर मामू खुद तो नहीं आते हैं, किराया लेने के लिए मुलाजमों को ही भेजते हैं। मैं घर से बाहर भी नहीं निकलूंगी, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा। प्लीज आप भी किसी को भी मत बताइएगा। लेकिन नूर बेटा ये इतना आसान नहीं है ना, तुम समझ रही हो। और फिर
इस हालत में मैं तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? प्लीज खाला, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है जहां मैं जा सकूं। मैं आपको अपने सारे हालात बता चुकी हूँ। क्या आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आया? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दिलावेज बहन बहुत तेज औरत है, मैं शुरू से जानती हूँ उन्हें। और तुम्हारी बातों पे क्यों यकीन नहीं करूंगी मैं? मुझे तो हैरत सिर्फ राफे पर हो रही है। तो इतना समझदार लड़का था, बस उसी पर अफसोस हो रहा है। खैर जाने दो। ज्यादा अरसे आप पर बोझ नहीं बनूंगी। बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। लेकिन इस वक्त इस हालात में मैं कहीं नहीं जा सकती। खैर शुक्रिया। तो तुमने तय कर लिया है कि तुम अपने फैसले को बदल रही हो। तुमने हमें बताने की जरूरत भी महसूस नहीं की। बाबा, मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया। मैं मामा को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बस मैं जा रही हूँ रमीज के पास वापस। तुमने भी मुझे नहीं बताया। इन हालात में तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो? बाबा, मैं फैसला कर चुकी हूँ और अब मैं फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। इसने हमारी इज्जत से खेलने का फैसला कर लिया, इसीलिए कर रही है ये सब कुछ। अच्छा, तुम ज्यादा गुस्से में मत आओ, मुझे इसका मौकफ सुनने दो। कोई मौकफ नहीं है इसका। ये सिर्फ हमारी नाक कटवाना चाहती है और बस। पता नहीं इसे कौन सी तस्कीन मिलती है हमारे साथ ऐसा सुलूक करके, ये सब कुछ करके। मैं आज तक इस लड़की को नहीं समझ सकी। तो तुमने जाने का पक्का इरादा कर लिया? सुंदर सी, इतना आसान नहीं जितना आसान तुम समझ रही। और मेरी एक बात याद रखो, बहुत पछताओगी तुम, और फिर पलट कर तुम हमारे पास वापस मत आना। नहीं आऊंगी वापस, फिक्र मत करें। इसबा ने तुम्हें जरा सी बात क्या कह दी? तुमने तो बात का बतंगड़ ही बना लिया। जरा सी बात मैंने कही थी मामा, और बात का बतंगड़ इसबा ने बनाया था। उसके दिल में चोट था, इसलिए उसने इतना शोर मचाया, इतना वावेला मचाया, ताकि उसके इरादे और नीयत के बारे में किसी को पता ना चल सके। मामा, अब राफे और नूर के बीच तो कशीदगी पैदा करने में कामयाब हो गई, क्योंकि वो राफे था जिसने आपकी बातों में आकर नूर को धुतकार दिया। लेकिन बाबर, वो ऐसी बातों पर खून खराबा कर सकता है। इसलिए आप इस बात से कहिए कि वो राफे से जितना दूर रह सकती है दूर रहे, वरना ये चिंगारी बढ़कर आतिश फिशां भी बन सकती है। हाँ, करती हूँ मैं राफे से मोहब्बत, करती हूँ मैं उससे प्यार। जब जब मैं उसके करीब जाती हूँ सुकून मिलता है मुझे, सुकून। इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। दरअसल मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि आपको मेरी बर्थडे याद रही। जो लोग खास होते हैं ना, उनकी चीजें भी याद रहती हैं। वो मैं कह रही थी बेटा कि अब तुम राफे से उलझा न कर, बल्कि जब वो आए तो उसका अदब किया कर। क्यों? सींग निकल आया उसके? सींग तो नहीं निकले लेकिन पर जरूर निकल आए हैं। क्योंकि मैंने तुम्हारी और राफे की निस्बत तय कर दी। अब तो वो उड़ा उड़ा फिर रहा। बेटे, मुझे यकीन है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। वो और मुझे खुश रखेगा? नानू, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मेरा दिल कहता है। आपका दिल बूढ़ा हो चुका है, इसलिए ऐसा मत सोचा करें। है, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या हो गया बेटा? चाय क्या अच्छी नहीं बनी हुई? नहीं दादी, वो मेरे ख्याल से चाय में जरा नमक, चीनी थोड़ी कम थी।
नूर बेटा, तुमने कैसी चाय बनाई थी? उच्छू लग गया बेचारे को। नहीं दादी, बिल्कुल ठीक है। अगर आप ऑमलेट में मिर्चें थोड़ी ज्यादा डाल देती तो और लजीज हो जाता। बेटा तुमने ऐसा आखिर क्यों किया? पता नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे वो खाना खाने ही न देती। देखा था बेचारे की आंखों में से आंसू बह रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, गरीब ने उफ तक नहीं की, उफ तक नहीं की। यही बात मुझे उसकी नहीं पसंद। हर बात अपने दिल में रखता है, इजहार ही नहीं करता। मीसना कहीं का। ये क्या बात हुई? निहायत सोबर और डिसेंट किस्म का वो लड़का है, उसकी यही बात तो मुझे पसंद है। जरा बराबर उसमें छचोरपन नहीं। नानू, इतना भी डिसेंट और सोबर नहीं होना चाहिए इंसान को। जिंदगी का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। हनी आप तो कहा करती थी राफे बहुत सोबर है, बहुत समझदार है। देखिए आकर आपकी नूर के साथ क्या हो रहा है। आपका भरोसा, आपका मान सब चकनाचूर कर दिया राफे ने। राफे बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है नानी, बिल्कुल भी अच्छे नहीं। इकबाल साहब, मैंने आपसे पूरे साल की रिपोर्ट मांगी थी, आपने 6 महीने की क्यों बना के भेज दी? मुझे पूरे साल की रिपोर्ट चाहिए और आज ही चाहिए। सर आपका कोरियर से ही आया है। किसने भेजा है? पता नहीं सर, नाम नहीं लिखा हुआ। क्या ये नूरुलैन ने भिजवाया होगा? उसके अलावा और कौन भेज सकता है? यानी इन सब हालात के बावजूद भी उसको मेरी बर्थडे याद थी। क्या मतलब समझो इन सारी बातों का? हेलो, हैप्पी बर्थडे राफे। थैंक यू। गिफ्ट पसंद आया आपको? तो ये आपने भिजवाया? Why? What do you think? राफे, मैंने आपको ऐसे विश किया, आपको बुरा तो नहीं लगा? मैं सिर्फ ये चाहती थी कि बस आपको छोटी सी खुशी दे दूं और कुछ नहीं। नहीं, इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। दरअसल मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि आपको मेरी बर्थडे याद हुई। जो लोग खास होते हैं ना, उनकी चीजें भी याद रहती हैं। एनीवे, आपकी बर्थडे है आज, डिनर तो बनता ही है। तो आप कहाँ लेके जा रहे हैं डिनर पर हमें? ठीक है, जैसा आप कहें। हाँ, मैं पुप्पो और अंकल से भी कह देती हूँ कि वो रेडी रहें। हम रात को खाने पे जाएंगे। डन? ठीक है, आई विल सी यू देयर। टेक केयर। बाय। मेरी तो समझ में नहीं आता, सुंदस ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? वो क्यों चली गई रमीज के साथ? छोड़े ना, वो बच्ची तो नहीं है कि उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया जाए।
नहीं तो फिर वो इस घर में इतना अरसा क्यों रही? अच्छा छोड़े ना, कोई और बात करें। और क्या बात करूं? वो नूरुलैन जाकर अपने मैके में बैठ गई है, बगैर किसी जवाब के वहां बैठी हुई है। 2 बार मैं गया उससे मिलने के लिए, वो मेरे सामने नहीं आई। और सुंदस इस तरह से चली गई है। बाबर साहब की जब से शादी हुई है कई कई दिन तक वो घर नहीं आते। यानी तीनों बच्चों में से हराम है जो कोई भी अपनी जिंदगी से खुश हो, मुतमईन हो। तो इब्राहिम आप क्यों परेशान होते हैं? वो बच्चे नहीं है, बड़े हो गए हैं, अपना बुरा भला समझ सकते हैं। और मैं ये जो राफे है, मुझे इसकी भी समझ नहीं आई। यानी उसने खामखा अपनी अना और जिद को इतना बढ़ा लिया है। भाई जाओ, उसको नूरुलैन को लेकर आ जाओ, इसमें कौन सी ऐसी बात है? अच्छा मूड ठीक कर लें, इस पर आ रही है। चाय पियोगी? नहीं, वो दिल नहीं कर रहा। दरअसल मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। कैसी बात? वो राफी की बर्थडे है आज। मैं सोच रही थी क्यों ना हम उसके लिए कुछ स्पेशल करें जिससे वो खुश हो जाए। व्हाट डू यू थिंक? राफे की बीवी तो नाराज होकर अपने मैके जा बैठी है। चाहे तो हम भी उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन बीवी की गैर मौजूदगी में राफे खुश कैसे हो सकता है? यही तो मैं कह रही हूँ फूफो। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम नूरुलैन को मनाकर यहाँ ले आएं? और आई थिंक राफे के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और कुछ नहीं होगी। बेटा शायद तुम जानती नहीं, इब्राहिम 2 बार गए हैं खुद उसे लेने के लिए, लेकिन वो तो सामने भी नहीं आई। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, लेकिन ऐसा क्या हो गया? मतलब नूरुलैन यूं अचानक नाराज होकर गई क्यों? मैं कुछ नहीं जानती, ये मियाँ बीवी का आपस का मामला है। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो मैं नूरुलैन को मना कर ले आऊं। तुम क्यों जाओगी मनाने के लिए? तुमसे नाराज होकर तो नहीं गई ना? और उससे भी बड़ी बात ये कि जिस लड़की ने अपने मामू की नहीं सुनी वो तुम्हारी सुनेगी? जैसे आपकी मर्जी फूफो। मैं तो बस ये चाह रही थी कि अगर मेरी छोटी सी कोशिश से राफे खुश हो जाएंगे तो क्यों नहीं। मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी, लेकिन राफे नहीं, वो इस बात पर आमादा नहीं है। अरे अंकल, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करें। अब मैं राफे को मना लूंगी। वो कैसे? ऑफ कोर्स उससे बात करके, समझा के। अब मैं किसी ना किसी तरह उसे कन्विंस कर लूंगी। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो, आई एम श्योर वो मान जाएगा। अब आप लोग प्लीज चाय लेना। लीजिए चाय। खावर, आपने पता किया कि नूर ससुराल ही गई है ना? कहीं और तो नहीं निकल गई? कैसी बातें कर रही हो तुम? नूर का अपने शौहर के घर के अलावा और कौन सा ठिकाना है? मगर हाँ, ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक वो रातों रात क्यों चली गई है, और अपने शौहर और ससुराल वालों को क्या बताया होगा उसने? कुछ भी बताया, लेकिन मुझे लगता है खावर उसने हमारी सारी बातें सुन ली, जभी तो वो यहाँ टिकी नहीं। सही कह रही हो तुम।
ये तुम क्या करने जा रही हो इस बार? राफे की बर्थडे पे तुम क्यों इतना तैयार हो रही हो? क्यों? तुम्हारा तो उसके साथ एक मुकद्दस और मोतबर रिश्ता है ना, फिर क्यों? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? क्यों? ऐसा क्या गलत सोचा है मैंने? राफे के साथ डिनर पे नहीं जा सकती? धोखा दे रही हो तुम खुद को, धोखा। तुमने तो दिलावेश और इब्राहिम से भी झूठ बोला कि तुम नूरुलैन को लाना चाहती हो, जबकि कोई ऐसी बात ही ना थी। हाँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं राफे के साथ अकेले खाने पे जाना चाहती थी। गलत कर रही हो तुम, पछताओगी इस बार, पछताओगी तुम। मत बढ़ो उस रास्ते की तरफ जिसकी कोई मंजिल ही नहीं। तो फिर क्या है मेरी मंजिल? उस इंसान के साथ जिसने मुझे मुसलसल धोखा दिया। ये धोखा भी मैं सिर्फ राफे के लिए बर्दाश्त कर रही हूं। मुझे हक है कि मैं अपनी जिंदगी में सुकून के लम्हे तलाश करूं। हाँ, करती हूं मैं राफे से मोहब्बत, करती हूं मैं उससे प्यार। जब जब मैं उसके करीब जाती हूं सुकून मिलता है मुझे, सुकून। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rafi. Happy birthday to you. चल, केक। ये चॉकलेट वाला। Go back. Thank you. You're welcome.
सॉरी, मैं डिनर के लिए नहीं आ सका। ऑफिस में काम बहुत था। I'm sure तुमने माइंड नहीं किया होगा। It's okay. ऐसा तो होता रहता है। Anyway, आप जाएं, आराम करें। मुझे थोड़ी अपसेट लग रही हो। घर में सब ठीक है ना? तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ बाबर से? घर में रहेगा तो झगड़ा होगा ना। ये लड़का कब सुधरेगा? है। इस बार तुम रो रही हो। खाना खाया तुमने? नहीं, भूख नहीं थी मुझे। आप कहें तो आपके लिए लगा दूं? रहने दो। बल्कि एक काम करते हैं, डिनर करने कहीं बाहर चलते हैं। तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा और मेरा वादा भी पूरा हो जाएगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। Yeah, sure. ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ कि काफी समझदार हो गई हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा नूरुलैन आखिर चली कहाँ गई। ज्यादा बनने की कोशिश मत करें। जो फार्म हाउस पे सारा ड्रामा रचाया गया वो तो आप ही ने रचाया है। नूर और बाबर से अलग होकर हम दोनों एक नया घर बसा सकते हैं। मैं और आप शादी कर सकते हैं। देख जरा मेरे चेहरे को। आप इतने बेहिस हो सकते हैं राफी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। देख जरा किस हाल में है मेरे ख्वाब के पल, किस जाल में है। देख जरा मेरे चेहरे को, मेरे नक्श तेरे कदो खाल में है। अब कितनी है बाकी ये सजा, ये सारी सजा कैसे सहूं।